चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। जो बच्चे बीएससी पैरामेडिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टॉप 10 टॉपिक्स लेके आई हूं, बायो से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। तो सबसे पहले बायो की बात कर लेते हैं और इस पॉइंट पे बच्चों को रिविजन करना होता है और वो सोचते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। तो हाँ, उन टॉपिक्स को लेके मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सबसे पहले बायो से शुरू करते हैं। हमारे पास 40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 40 रहेंगे और +1 +2 दोनों ही रहेगा। +2 की थोड़ी वेटेज ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू +1, लेकिन हाँ, दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैं आपको बता दूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें किसी भी टॉपिक से लेके कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएच वैल्यूज। हर एक चीज की पीएच वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन का पीएच कितना होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से जो जूसेस रिलीज हो रहे हैं उनका पीएच क्या होता है, बाइल का पीएच क्या हो सकता है, यूरिन का मतलब ब्लड का पीएच क्या रहता है। पीएच वैल्यू जरूर आती है। हमें भी पीएच वैल्यूज आई थी और बच्चे पीएच वैल्यू सोचते हैं कि नहीं ये क्या ही पढ़ेंगे, ये क्या ही आएगा पेपर में, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पीएच से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज पीएच पढ़ के जाना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में ज्यादा डीप जेनेटिक्स नहीं आएगी, बट हाँ, डिसऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अपना, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाया था। उसमें 10 नहीं थे, लेकिन हाँ, ज्यादा टॉपिक्स मैंने शेयर किए थे, लेकिन ये सिर्फ टॉप 10 को लेके है। जेनेटिक्स और कितने हमारे पास कोडोन्स होते हैं, स्टॉप कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, क्या कौन कौन से डिजीजेस किस किस तरह से होते हैं, ट्राइसोमी हो रही है कि क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड रहता है हमारे पास एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम से किसी भी किंगडम से आपको कोई एनिमल किंगडम में किसी भी फाइलम से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, इसका क्या एग्जांपल है। और बहुत ज्यादा डीप एग्जांपल्स नहीं होते, जस्ट बेसिक एग्जांपल्स जो हम याद रख सके। तो एनिमल किंगडम के एग्जांपल जरूर करना और जो एक्सेप्शनल केसेस है वो जरूर याद करना। जैसे पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा किसके लिए, पॉलीफेरा का क्या स्पेशल फीचर है, उसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्पंजेस होती हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। हमारे पास टीनोफोरा होता है। तो टीनोफोरा में क्या होता है, लाइट एमिटिंग होते हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जिस किंगडम का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, किस किंगडम में कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत डीप नहीं पढ़ना। प्लांट किंगडम में जस्ट एग्जांपल्स कि कौन से फाइलम में कौन सा एग्जांपल आ रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो प्लांट किंगडम में वाला चार्ट दिया है ना कि क्लोरोफिल ए बी, जो भी अलग अलग पिगमेंट्स को लेके चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर। माइक्रोब्स में आपको जो उसमें है ना स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिन ए वाला, स्ट्रेप्टोकाइनेस, उन 4 पॉइंट्स है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है वो 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स के क्या फंक्शंस हैं वो याद कर लेना। एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो कर लेना। उसमें से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक रहता है ना हमारे पास, कि कौन से डेज में कौन से हार्मोन्स पीक लेवल पर रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं, वो वाला चार्ट जरूर देखना। वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कौन से डे पे हार्मोन लेवल क्या रहता है। बाकी हमारे पास गेस्टेशन का प्रोसेस रहता है। गेस्टेशन में जब वो बेबी डेवलप करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, गेस्टेशन में क्या क्या होता है। बाकी जो हार्मोन्स रहते हैं, बस प्लेसेंटा के हार्मोन्स कौन से होते हैं, कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो अभी आपको पता होना चाहिए। आपको मेम्ब्रेन्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं। कोरियोलेंट्रिक मेम्ब्रेन है और फिर एलेंट्रिक मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या पर्पस होता है, वो बच्चे को शॉक से प्रिवेंट करता है। तो वो सब आपको इन सबके फंक्शंस पता होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें और ये आपको पता होनी चाहिए, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आएगा तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज फाइलम किंगडम का है, वो आपको पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। किंगडम की क्लासिफिकेशंस किस किस साइंटिस्ट ने कौन सी क्लासिफिकेशन दिया है, 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया, उसको नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो प्लांट फिजियोलॉजी रहता है, प्लांट फिजियोलॉजी में जस्ट हार्मोन्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस साइकिल में कितने एटीपी निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी साइकिल्स में कभी आपसे भी पूछ सकते हैं कि हाँ, कौन सा एंजाइम यूज होता है तो ये प्रोडक्ट निकलता है, तो किस एंजाइम कौन सा ब्रेक डाउन कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कि ड्रग्स में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जैसे कौन सा ड्रग हम प्लांट के किस पार्ट से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांक्यूलाइजर्स का क्या फंक्शन है और स्लीपिंग पिल्स का क्या फंक्शन है, वो किस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, किस पार्ट को इनहिबिट करते हैं, और क्या क्या वो करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे बायो के टॉप 10 टॉपिक्स।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं। पर मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हाँ, पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करो, पूरे बुक पढ़ो, उसके बाद इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन हाँ, बाकी पार्ट से भी आ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे पास लास्ट के चैप्टर्स में जो एक्ट्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वो एक्ट कब कब कौन से डेट को हुए हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। किया होगा तो फिर सब कुछ सही है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बायोलॉजी के टॉप 10 टॉपिक्स। आई होप आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी टॉप 10 टॉपिक्स मैं कल और परसों निकाल दूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़े एग्जाम्स चले हैं आजकल, तो थोड़ा बिजी भी हूँ। सो यस, एग्जाम्स चले हैं, थोड़ा बिजी भी हूँ, और आप लोग भी आने वाले हैं अब हमारे पास, तो हमारा सेशन भी जल्दी खत्म होगा, तभी आप लोग आ पाएंगे। सो बस उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ, वरना फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो कल तो आ ही जाएगा। मैं डाल दूंगी, एक दिन फिजिक्स का डालूंगी, एक दिन केमिस्ट्री का डालूंगी, या केमिस्ट्री पहले फिजिक्स बाद में, ऐसे कर लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड और फिजिक्स का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।